दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में सिक्योरिटी क्या है इसको क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है हम जहां भी कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं वहां सिक्योरिटी के मायने कई तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी क्या है पूछा जाता है इंटरव्यू में इंटरव्यूअर से। उसके बाद सिक्योरिटी का दायरा क्या है, सिक्योरिटी किस तरह से काम करती है, सिक्योरिटी का कार्य क्षेत्र क्या है। तो आज इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाला क्या आंसर चाहता है। आज मैं इसको डिटेल्स में क्लियर करूंगा, तो आप समझिए कि किस तरह से हम इसको समझाएंगे। नंबर 1, पर्सन कंट्रोल। नंबर 2, व्हीकल कंट्रोल। नंबर 3, मटेरियल कंट्रोल। नंबर 4, की कंट्रोल। नंबर 5, गेट्स कंट्रोल। जो ये पांचों लाइंस मैंने बोली हैं, इसमें ही पूरी सिक्योरिटी का सार छिपा हुआ है। इससे बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी चाहे आप किसी फैक्ट्री में करें, चाहे एयरपोर्ट पे करें, चाहे किसी स्कूल में करें, चाहे यूनिवर्सिटी में, जहां भी करें, इन पांचों लाइंस में सिक्योरिटी का पूरा सार छिपा हुआ है। जो एक क्वेश्चन थे उनका भी आंसर इसी में छिपा हुआ है। अब मैं इसको डिटेल्स में आपको बताता हूं। जैसे कि पर्सन कंट्रोल, आप समझ सकते हैं जब भी शिफ्ट के टाइम पे लोग आते हैं, हमारे एम्प्लॉय आते हैं, विजिटर्स आते हैं, दिन भर गेस्ट्स आते हैं, ये मानिए कि जो भी व्यक्ति विशेष कंपनी के अंदर एंटर करता है, हमारे इंडस्ट्री के अंदर एंटर करता है, उसके पूरे पेपर वर्क, उसका गेट पास, विजिटर है तो गेट पास, अगर एम्प्लॉय है तो उसका गेट पास चेक करके, एम्प्लॉय गेट पास चेक करके उनको अंदर लेना, उनकी प्रॉपर चेकिंग करना, कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उसकी तलाशी लेना, जो भी हमारे पास साधन होते हैं, DFMD, HSMD, बैग स्कैनर, जो भी हमारे पास गैजेट्स हैं, या मैनुअली अलग अलग प्लांटों में, अलग अलग फैक्ट्रियों का अलग अलग तरीका होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो सकते हैं या हर एक जगह मैनुअल। ये कॉमन एक क्वेश्चन का आंसर है, जिस इंडस्ट्री में जो लागू है उससे उसकी फ्रिस्किंग की जाती है, चेकिंग की जाती है। तो जो भी कंपनी के प्रीमाइसिस में व्यक्ति विशेष, आदमी, मेंस, जो भी जहां भी मूवमेंट करता है, गेट के अंदर आता है, गेट के अंदर जाने के बाद जहां भी वर्क प्लेस में वो वर्क करता है, और किसी भी अनवांटेड इवेंट्स बाय द मैन, व्यक्तियों के द्वारा कोई भी अनवांटेड घटनाएं उनको कंट्रोल करना, कोई तलाशी के टाइम पे जो भी वैध चीजें नहीं है अंदर ले जाने के लिए, मानो कोई आर्म्स है या हमारा कोई भी जो ऑथराइज नहीं है इंडस्ट्री के रूल के मुताबिक, उन सभी को कंट्रोल करते हुए मेंस को, व्यक्तियों को प्लांट के अंदर भेजना, और आफ्टर ड्यूटी चेकिंग करते हुए प्लांट से बाहर करना, इसी को हम पर्सन कंट्रोल बोलते हैं। इसमें उनका पूरा रिकॉर्ड, पेपर वर्क, ये सब उनका सिक्योरिटी मेंटेन करती है। गेट्स पे सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो सकते हैं। ये भी इन्हीं पांचों ड्यूटियों का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न पार्ट है। नंबर 2 आता है व्हीकल कंट्रोल। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, चाहे वो एम्प्लॉय की 2 व्हीलर हो, चाहे वो एम्प्लॉय का 4 व्हीलर हो, या हमारी स्टाफ बसें हो, या कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर चलने वाले वाहन हो, या आउट मटेरियल गेट से आने वाले मटेरियल के वाहन हो, जो हमारा रॉ मटेरियल लेके आते हैं। यानी जिसके आगे व्हीकल लग गया, जिसके आगे गाड़ियां लग गया हिंदी में, इनके टोटल मूवमेंट पे नजर रखना। कोई ओवर स्पीड तो नहीं है, कोई कहीं इंसिडेंट एक्सीडेंट का कोई खतरा तो नहीं है। केमिकल प्लांट है तो वहां पे सब हिसाब से गाड़ियां खड़ी होकर अपना केमिकल लोड अनलोड कर रही हैं। और
गेट से जो भी एम्प्लॉय आते हैं उनके 2 व्हीलर्स का गेट पास चेक करना, जहां भी गेट पास सिस्टम है। 4 व्हीलर आते हैं उनके गेट पास चेक करना, उनके व्हीकल की तलाशी लेना, कोई अनवांटेड चीज तो कोई अंदर छिपा के नहीं ले जा रहा है, क्योंकि कुछ कंपनियों में लेबर कॉलोनी अंदर होती है तो लोग अल्कोहल वगैरह वहां तक पहुंचाते हैं, मैंने देखा भी है। तो कहने का मतलब है कि व्हीकल के द्वारा कोई भी अवैध काम ना हो, व्हीकल परफेक्ट उसका ही डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसका जो भी है। स्टाफ गाड़ियों का तो सभी डॉक्यूमेंट्स गेटों पर जमा होते हैं ऑलरेडी, लेकिन जो हमारी मटेरियल गेट से जो गाड़ियां आती हैं उनके पेपर्स हमको चेक करने पड़ते हैं, उनका पीयूसी, उनका इंश्योरेंस, उनकी गाड़ी में कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, क्योंकि ड्राइवर्स का होता है कि अंदर जाके अगर देर हो गई गाड़ी को लोड अनलोड होने में तो अपना स्टोव और गैस चला के खाना बनाने की तैयारी कर देते हैं। ऐसे केसों में कई बार गाड़ियों में आग लग जाती है, प्लांट में भी हादसा हो सकता है। तो जो हमारी सिक्योरिटी है उसका काम ही यही है कि अपनी फैक्ट्री को, अपने इंडस्ट्री को सेफ रखना। इसी के लिए तो सिक्योरिटी को रखा जाता है, और सिक्योरिटी के होल्ड में ही सारी फैक्ट्री का जिम्मा, देख रेख, कोई भी अनवांटेड इवेंट सभी को कंट्रोल करना सिक्योरिटी का काम होता है। अभी हम तीसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, मटेरियल कंट्रोल। यही बहुत ही एक सिंसियर ड्यूटी है, क्योंकि जब हम मटेरियल कंट्रोल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल जो भी आता है हमारे मटेरियल गेट से और फिनिश गुड्स बन के जो भी जाता है, तो जब रॉ मटेरियल आता है तो उसके ऑल डॉक्यूमेंट्स, इनवाइसेस माल की साथ आती है गाड़ी के। अगर गाड़ी वेट होने वाला माल है तो उसका वेट फिर इसकी पर्ची आती है, और जो भी उसके सपोर्टिंग दस्तावेज होते हैं वो कोई 3 के सेट में, कोई 2 के सेट में वो आते हैं। हम इनवाइसेस में उस मटेरियल का वेट होता है, या जो इनवाइस है उसमें अगर मटेरियल गिनती वाला कोई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसको हम मिलाते हैं। प्रॉपर चेक करके गाड़ी को वेयर हाउस और स्टोर्स में छोड़ दिया जाता है। वेयर हाउस और स्टोर्स में कहीं कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है, कहीं कहीं सिक्योरिटी सुपरवाइजर, और कहीं कंपनी में वहां से बाहर से जाके वहां पे चेक करते हैं। कहने का मतलब है सिक्योरिटी का काम हर जगह होता ही है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसियां होती हैं। मेन गेट से भी कुछ गाड़ियां आ सकती हैं, मशीनें आ सकती हैं, स्पेयर पार्ट्स आ सकते हैं मशीनों के, यानी कि जो भी माल, बोल दिया माल, सामग्री, मटेरियल, एक ही बात है समझने के लिए। तो ये जो चीज आती है इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना, कंपनी से कोई भी चीज रिपेयर के लिए आरजीपी पे जाना, किसी चीज को, पुरानी चीज को हमने स्क्रैप होल्डर को वो एनआरजीपी पे बेची जाती है। जो माल एक बार बाहर जाता है वो वापस नहीं आता है, उसको टैक्स उसको इनवॉइस पे कंपनी बेचती है। मतलब जिसका जो प्रोसीजर है, स्क्रैप को निकालना, मशीनों को रिपेयर करना, तो आरजीपी पे जाएंगी, वापस आएंगी। यानी कि किसी भी तरह के मटेरियल को प्रॉपरली मेंटेन करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, हर दिन का रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं। मटेरियल गेट पे मटेरियल के रजिस्टर अलग अलग, जितने ब्रांड का, जितनी तरह का मटेरियल आता है सबके अलग अलग रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। कहीं कहीं सिंगल सीनियर टीम भी मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जब गाड़ी जाती है तो उसको आउट किया जाता है। तो चाहे वो रॉ मटेरियल की गाड़ी हो, चाहे फिनिश गुड्स की, मटेरियल को पूरी तरह से चेक करके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, क्रॉस चेक करना, कहीं डाउट है तो वेट पर्ची में और इनवॉइस में दोनों एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई वेरिएशन जैसा है तो उसका जो लगे बैग्स होते हैं उसका अंतर हो सकता है। इस तरह से हम मटेरियल को मैनेजमेंट करते हैं। अभी चौथा आता है की कंट्रोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कीज। जैसे कि हमारे इंडस्ट्री के प्रोसीजर प्रीमाइसिस में टेक्निकल बिल्डिंग, लैब्स, ऑफिसेज, जो भी कॉन्फिडेंशियल ऑफिस, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, वो अकाउंट ऑफिस हो सकता है, एचआर का ऑफिस हो सकता है, जहां पे हमारे सीक्रेट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इन सबको लॉक एंड की रखा जाता है। आप देखेंगे चाबियां सुबह निकाली जाती हैं प्रॉपर, जिसका गेट पे एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, और उस चाबियों को लेने के लिए ऑथराइज आदमी होता है। वही आदमी चाबी लेके जाता है, अपने अपने ऑफिसेज को, अपने अपने स्टोर्स को खोलते हैं, और शाम को जब जनरल शिफ्ट हमारी खत्म हो जाती है उस टाइम पे
सभी चाबियां उसी आदमी के द्वारा जमा की जाती है। इन केस कभी ऐसा होता है कि चाबी जमा करने वाला लीव पे हो सकता है या लेफ्ट आउट हो सकता है, तो दूसरा आदमी जमा करने आता है। उसके लिए या तो सिक्योरिटी कॉल करके अंदर से उनके मैनेजर से, उनके जो सीनियर्स होते हैं, इंचार्ज होते हैं, हेड्स होते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आदमी चेंज हुआ है, तो उसको भी चाबी दे दी जाती है और प्रॉपर रजिस्टर में उसका नाम एंड साइन, उसमें कॉलम बना होता है, उसके हिसाब से दे दिया जाता है। क्योंकि जो रिकॉर्ड हमारा सीक्रेट है और मेंटेन है, उसको भी देख रेख करना सिक्योरिटी की जिम्मेवारी। इससे आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी शब्द के अंदर क्या छिपा हुआ है। सिक्योरिटी शब्द एक बहुत छोटा शब्द नहीं है। सिक्योरिटी मतलब कंपनी की पूरे की रखरखाव की जिम्मेदारी। अब 4 टॉपिक के बाद 5वां टॉपिक मेन आता है, गेट्स कंट्रोल। आप समझ सकते हैं कि गेट्स कंट्रोल का जो मामला है वो सबसे भयंकर है। सारी कार्रवाइयों का दायरा अंदर चला गया, पर्सन भी एंटर कर गए, व्हीकल भी एंट्री हो गई प्रोसीजर के मुताबिक, मटेरियल भी प्रोसीजर के मुताबिक आ गया, ऑफिस खुल चुके हैं और कंपनी रन करने लगी। इसी के बीच में अप डाउन चलते रहता है, कभी माल जाएगा, कभी आएगा, कभी। तो इन सभी इवेंट्स को कंट्रोल करना गेट कंट्रोल, गेट की कोई भी कार्रवाई में लूज ना होना, परफेक्ट ड्यूटी करना, ये गेट कंट्रोल की ड्यूटी में आता है। अब खाली गेट की बात नहीं है, दोनों गेटों पे गार्ड्स एंड सुपरवाइजर्स होते हैं और जो गेट से टच की हुई पूरी पैरामीटर हमारी दीवारें होती हैं, चाहे वो बाउंड्री 10 किलोमीटर का दायरा हो सकता है फैक्ट्री का, 200 किलोमीटर का हो सकता है, 5 किलोमीटर का हो सकता है, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन गेट कंट्रोल मतलब पूरी बाउंड्री कंट्रोल, ये भी हमारे सिक्योरिटी के दायरे में आता है। उसके लिए किन्हीं फैक्ट्रियों में टावर्स बनाए हुए होते हैं, किन्हीं में पेट्रोलिंग के थ्रू चेक किया जाता है छोटी फैक्ट्रियों में। लेकिन जितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जितने बड़े, कोई रिफाइनरी हो गई, कोई पावर प्लांट्स हो गए, उनके दायरे 30-30 किलोमीटर होते हैं, रिफाइनरियां 100-100 किलोमीटर में होती हैं, केमिकल फैक्ट्रियां बहुत बड़े एरिया में होती हैं, तो उनमें टावर लगाए जाते हैं। किसी में 10 टावर, किसी टावर पे हर समय वॉच करने के लिए वेनाकुलर के साथ गार्ड्स होते हैं और उसी के बीच में हमारा फील्ड अफसर या विजिलेंस या पेट्रोलिंग अफसर या पेट्रोलिंग इंचार्ज या पेट्रोल जो भी है, उनकी पेट्रोलिंग चलती रहती है। तो उस दौरान ये अंदर किसी भी अनवांटेड इवेंट्स को देखते हैं, नोट डाउन करते हैं और गेट को मजबूती देते हैं। अगर कोई इवेंट्स है तो क्यूआरटी को रिंग किया जाता है, क्यूआरटी उस चीज को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये आपके 5 टॉपिक कंट्रोल किए। आपकी समझ में ये टॉपिक सारे समझ में आएंगे। अभी मैं इनको आपको डिटेल्स में कुछ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी के जो 5 क्वेश्चन है उसको हम डिटेल्स में डायग्राम की मदद से समझेंगे। समझिए कि ये एक इंडस्ट्री है, ये उसका पैरामीटर है। इसमें ये सिक्योरिटी टावर है, सिक्योरिटी गार्ड्स है यहां पे, और इसके अंदर ये सारी चीजें हमने शो कर दी। स्टोर, ऑफिसेज, फिनिश गुड्स गोडाउन, वे ब्रिज, रोड, रॉ मटेरियल, मटेरियल गेट, मेन गेट, ये सारा इसमें हमने दर्शा दिया है। इस क्वेश्चन का मुख्य चीज क्या था कि भाई सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी का काम क्या है, सिक्योरिटी कैसे काम करती है और सिक्योरिटी का दायरा क्या है। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊं। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, जो भी लड़के सिक्योरिटी में एंटर कर रहे हैं वो पहले ही ज्ञान अर्जित करके आए ताकि हमारे इंडस्ट्री में आके अच्छे से हेल्प कर सकें और अपने इंटरव्यू वगैरह अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आपको हर चीज डीपली मैं समझाऊं, डिटेल्स में। बोलने को तो मैं पर्सन कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, की कंट्रोल और गेट्स कंट्रोल बोल के खत्म कर देता, लेकिन इसको ग्राउंड में उतारना है तो आपको अच्छी समझ में आएगा। आप जब भी अपना इस सेक्टर में एंट्री करेंगे, जो जानते हैं उनका वेलकम और जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए और सीखने का मौका मिला है। जरूर चैनल को फॉलो करते रहें और आए दिन अच्छे अच्छे वीडियोस में भेजता रहूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने में हमारे ये 5 धुरंधर गार्ड्स प्रॉपर ड्यूटी करते हैं।
सिक्योरिटी सुपरवाइजर प्रॉपर ड्यूटी करते हैं। ये वो लोग हैं जो हर समय कंपनी में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में टच रहते हैं। उसके बाद हम बात करें फील्ड ऑफिसर की, ये वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं। फील्ड अफसर बोल सकते हैं, पेट्रोलिंग अफसर बोल सकते हैं, विजिलेंस अफसर बोल सकते हैं, विजिलेंस इंचार्ज बोल सकते हैं, या विजिलेंस के लिए हम गार्ड भी रख सकते हैं, फील्ड के राउंड के लिए गार्ड भी रख सकते हैं, और सिक्योरिटी मैनेजर। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको कि मानो हमने बोला पर्सन कंट्रोल, जो भी व्यक्ति मेन गेट से, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे विजिटर हो, चाहे कोई गेस्ट हो, उन सभी को प्रॉपर गेट पास बना के एंट्री देना। एम्प्लॉय है तो उसका एम्प्लॉय गेट पास चेक करके अंदर भेजना, हर एक की तलाशी लेना, फ्रिस्किंग करना, प्रॉपर उनके लगेज को, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पे हमारे होते हैं। गार्ड के पास HSMD होता है, आगे DFMD लगा होता है, जिसमें हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होती है और हमारा पूरा बॉडी का चेकअप भी होता है। हमारा स्कैनर भी होता है, एयरपोर्ट की तरह बैग स्कैनर, उसमें से पूरा स्कैन करते हुए, चेक करते हुए, हमारे पूरे रजिस्टर्स में हमारा डाटा मेंटेन करते हुए आगे कंपनी में भेजना। मेन कंट्रोल, पर्सन कंट्रोल हो गया। अंदर भी अगर कोई अनवांटेड पर्सन कोई गड़बड़ी कर रहा है तो जो हमारी पेट्रोल टीम, जो हमारे टावरों पर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये सब कहीं ना कहीं से वॉच करते हैं। ये बाइनोकुलर के साथ हो सकते हैं या सिंपल भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल। उस घटना को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फील्ड अफसर, सिक्योरिटी अफसर होते हैं। सिक्योरिटी मैनेजर अपने ऑफिसों में होते हैं। कोई ऐसी घटना है जो कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको रिपोर्ट किया जाता है। दूसरा आ गया व्हीकल कंट्रोल। सेम जैसे हमारी कंपनी में व्हीकल आते हैं, व्हीकलों का मूवमेंट अंदर होता है, तो कोई ओवर स्पीड ना हो, व्हीकलों को प्रॉपर चेक करके अंदर छोड़ना। व्हीकल ज्यादातर मटेरियल गेट से आते हैं और जो भी बाहरी गाड़ियां आती हैं उनको प्रॉपर चेक करना, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, व्हीकल्स के PUC, गाड़ी का इंश्योरेंस, ड्राइवर के लाइसेंस, व्हीकल के ऑल डॉक्यूमेंट्स चेक करके अंदर छोड़ना, वो व्हीकल कंट्रोल में आता है। क्योंकि उसका मूवमेंट अंदर होता है, कोई रॉ मटेरियल लेके आएगा, कोई वे ब्रिज पे जाएगा, कोई स्टोर में जाएगा, कोई फिनिश गुड को अंदर, इंटरनल गाड़ियां इधर रखेंगी। तो कहने का मतलब है व्हीकल विशेष जो भी गाड़ियां कंपनी के अंदर मूवमेंट करती है उन सबको सिक्योरिटी की नजर में मूवमेंट करना पड़ता है और सिक्योरिटी उनको कंट्रोल करती है। प्रॉपर तरीके से उनका डाटा मेंटेन किया जाता है, चाहे एम्प्लॉय का 2 व्हीलर से लेके गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, एम्प्लॉय के लिए बसें होती हैं, कंपनी की हायर किया हुआ, जो जिसकी पॉलिसी है, यानी व्हीकल्स पे कंट्रोल करना वो भी सिक्योरिटी का एक पार्ट है। उसको भी हम सिक्योरिटी बोल सकते हैं। जैसे हमने पर्सन कंट्रोल को भी सिक्योरिटी से जोड़ा, व्हीकल कंट्रोल को भी हमने सिक्योरिटी से जोड़ा। अभी मटेरियल कंट्रोल, जो भी कंपनी में मटेरियल आता है मटेरियल गेट से, उसके प्रॉपर इनवाइसेस, वेट, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी टैक्स इनवाइस, जो भी है उनके पेपर को चेक करके मटेरियल को स्मूथली उसकी जगह पे पहुंचाना। गाड़ियों के साथ जहां माल उतरता है वहां हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनकी निगरानी में भी माल उतरता है। कहीं कहीं स्टोर खुद के चार्ज में उतारते हैं, जिसकी जो पॉलिसी। मेरा सिर्फ समझाना क्या है, मटेरियल कंट्रोल क्या है। तो मटेरियल का इन आउट स्मूथली प्रॉपर बगैर किसी गलती के इन आउट करना, रॉ मटेरियल को अंदर लाना, स्टोर मटेरियल को अंदर लाना, फिनिश गुड को बाहर भेजना, कोई मैकेनिकल चीज ठीक होने जा रही है उसको RGP बनाना, कोई हमने स्क्रैप या कोई पुरानी मशीन या किसी चीज को बाहर परमानेंट भेजना है, परमानेंट बेचना है या परमानेंट किसी को ट्रांसफर करना है, उसके लिए NRGP, नॉट रिट्रीवेबल गेट पास पर उसको बाहर करना, ये सब प्रक्रियाएं सिक्योरिटी करती है। वो भी हम सिक्योरिटी, वो भी एक सिक्योरिटी है। बाद में की कंट्रोल, सुबह जब ये चाबियां मेन गेट से एम्प्लॉय लेके जाते हैं, जो भी ऑथराइज है, कोई स्टोर खोलता है, कोई ऑफिस खोलता है, कोई वे ब्रिज खोलता है, कोई रॉ मटेरियल का गोडाउन खोलता है, इन सभी को जो लॉक एंड की रात को जितने होते हैं उनकी को एक ऑथराइज आदमी के द्वारा वहां तक पहुंचाना और शाम को प्रॉपरली जमा करना। यानी कीज को अकाउंटेबिलिटी रखते हुए कौन सा ऑफिस खुला रह गया, कौन सा क्या हो गया, वो हमारा एक टीम चेक करती है शाम को, रात को, जब भी शिफ्ट खत्म हो जाती है 7 बजे के बाद, कहीं 6 बजे के बाद, जैसा भी है, उसको हम की कंट्रोल बोल सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारा गेट्स कंट्रोल, मेन। ये दोनों गेट्स हैं, हम इसी को गेट्स नहीं मानेंगे। इससे दीवार जहां भी हमारी ये पूरे प्लांट की जुड़ी हुई है, प्लांट का दायरा 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर भी होता है, और रिफाइनरियों का 200 किलोमीटर भी, 100 किलोमीटर भी दायरा होता है। हम इसको फैक्ट्री समझे तब भी यही नियम लागू है। तो इन सभी सिस्टम जो 4 चीज हुई थी, पर्सन, व्हीकल, मटेरियल, की,
इन सभी को अंदर जाने के बाद पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए गेट कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी सिक्योरिटी होती है, उस काम को भी हम सिक्योरिटी कहते हैं। यानी कि सिक्योरिटी वर्ड जो हम बोल रहे थे, सिक्योरिटी क्या है, सारे प्रीमाइसेस को इन 5 चीजों को ऑपरेट करते हुए, पर्सन, व्हीकल, मटेरियल, की एंड गेट्स, इनको कंट्रोल करते हुए जो कार्रवाइयां की जाती हैं इन 5 लोगों के द्वारा, गार्ड, सुपरवाइजर, फील्ड अफसर, सिक्योरिटी अफसर और सिक्योरिटी मैनेजर के द्वारा, इसी को हम सिक्योरिटी बोलते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आया हुआ। आज के बाद कोई पूछता है सिक्योरिटी क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये चीजों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को हम सिक्योरिटी कह सकते हैं। या सिक्योरिटी का काम क्या है, ये काम सिक्योरिटी का काम है। सिक्योरिटी का दायरा क्या है, इन चीजों को कंट्रोल करना सिक्योरिटी का दायरा है। तो मेरा मतलब है सभी तरह के इन 5 क्वेश्चन का जवाब ये 5 बातों में है और ये 5 आदमी इसको कंट्रोल करते हैं। यानी ये 5 का फंडा, 5 क्वेश्चन पैदा हो गए सिक्योरिटी के ऊपर और इन 5 बातों में उनको क्लोज कर दिया गया और ये 5 आदमी इनको पूरा करने में सारे में मदद करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आगे से मैं और इससे रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड वीडियोज और लाने की कोशिश करूंगा। और मैं इसमें एक चीज और आपको जोड़ देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, ये सिर्फ एक फैक्ट्री के लिए लागू नहीं है। ये 5 पॉइंट तो हर जगह, आप स्कूल में जॉब करें सिक्योरिटी की तो भी लागू है, आप किसी पोस्ट कॉलोनी में करें, आप किसी पोर्ट पे करें, आप किसी एयरपोर्ट पे करें, यानी जहां भी जगह पे सिक्योरिटी लगाई जाती है ये 5 चीज पाई जाती है। आप मान लो किसी कॉलोनी में ही लगा दिया तो वहां मेंस भी होते हैं, वहां व्हीकल भी आते हैं, हाउस कॉलोनी वालों के, उनके सामान भी आते हैं, वो भी नोट किया जाता है क्या लेके जाना है कॉलोनी से कोई, और वहां कीज भी होती है प्रॉपर, जो वहां के रूम्स वगैरह होते हैं, कुछ लोग वहां भी की कंट्रोल होती है और गेट्स पे तो होता ही होता है। यानी कि ये जो 5 पॉइंट है जहां भी सिक्योरिटी शब्द आता है वहां इनको अप्लाई किया ही जाता है। इसीलिए आज आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों लास्ट में आपको ये वीडियो मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि अच्छे वीडियोस आपके पास आते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।